प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में जो व्याकरण है उस व्याकरण में प्रत्यय व्याकरण का एक प्रमुख बिंदु जो परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय का अध्ययन आरंभ करें उससे पहले हमें ये शब्द सब्जी और उसमें वाला शब्दांश जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है सब्जी वाला। बच्चों, अब यहाँ हमें देखना है कि सब्जी शब्द के अंत में वाला प्रत्यय जुड़कर एक नया शब्द सब्जी वाला बनाता है ये, और मूल शब्द का अर्थ भी ये बदल देते हैं। इसलिए ऐसे शब्दांश को हम कहते हैं प्रत्यय। यानी उपसर्ग में हमने देखा था कि मूल शब्द या शब्द के पहले जुड़कर पहले लगकर शब्द का अर्थ बदलते थे, वो थे उपसर्ग। और आज हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश कहलाते हैं प्रत्यय। अब हम इस उदाहरण के माध्यम से प्रत्यय की परिभाषा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हम देखेंगे वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे, प्रत्यय यानी शब्द के अंत में लगते हैं और ये भी अर्थ बदल देते हैं। एक नया शब्द बनाएंगे और उसका अर्थ बदल देते हैं। अब अगर हम देखें कि हिंदी भाषा में दो प्रकार के प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये दो इसके भाग मुख्यतः माने जाते हैं। अब अगर हम आगे इसके उदाहरणों पे बढ़ें उससे पहले कृत प्रत्यय क्या होता है वो देखते हैं। तो कृत प्रत्यय होगा क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। यानी मुख्य बात जो यहाँ ध्यान देने की है वो ये कि किसी क्रिया या क्रिया धातु में जो प्रत्यय या शब्दांश जुड़ता है उसे तो हम कहेंगे कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय किसी शब्द में जुड़कर जो नया शब्द बनाएगा उसे हम कहेंगे कृदंत शब्द। तो इस तरह से कृत प्रत्यय की पहचान ध्यान रखना, क्रिया या धातु के अंत में ये लगते हैं और लगकर एक नया शब्द संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। इसके बाद अब इसका उदाहरण जैसे देखें, लिख एक धातु है, इसमें अक शब्दांश अगर जुड़ेगा तो नया शब्द हमारे पास बनेगा लेखक। तो यहाँ ये जो अक है ये अक कृत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि लिख धातु में यह जुड़ा है। दूसरी तरफ लेखक नया शब्द बना है, ये कहलाएगा लेखक कृदंत शब्द। ठीक है, लिख धातु अक कृत प्रत्यय हुआ और लेखक कृदंत शब्द हुआ। इस तरह यहाँ अक कृत प्रत्यय तथा लेखक कृदंत शब्द है। अब अगर हम आगे बढ़ते हुए इसके बाकी उदाहरणों को देखें तो देखेंगे कि अब यहाँ आपको ऊपर लाल रंग में 3 शब्दों का जो समूह है वो दिखाई दे, जैसे कृत प्रत्यय सबसे पहले, इसके नीचे अन, आई, आन, आव, आवट, आहट और आवा, ये सभी कृत प्रत्यय हैं। इसके नीचे शब्दों के या धातु क्रिया या धातु के जो समूह दिए हैं अल्प विराम चिन्ह लगा लगा कर, इसका अर्थ है कि ये सभी अलग अलग क्रिया या क्रिया की धातु हैं। और इन सभी में अन कृत प्रत्यय को जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा वो सामने शब्द संज्ञा के नीचे दिए हैं, और यह सभी समूह उस कृत प्रत्यय के मिलने से बने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि अनकृत प्रत्यय जब मोहो क्रिया धातु में मिलता है तो शब्द बनता है मोहन। यानी मोह में अनकृत धातु प्रत्यय मिलते ही मोहन नया शब्द बना। इसी तरह झाड़ में अन
झाड़न। पठ, पठ में अन मिलते ही बन गया पठन। और भक्ष, भक्ष में अन बनते ही भक्षण। तो ये 4 उदाहरण आपको अन कृत प्रत्यय से बनने वाले दिखाए। इसी तरह आप नीचे देखेंगे आई प्रत्यय यदि सुन क्रिया धातु में मिलता है तो होता है सुनाई। लड़ में आई जुड़ेगा लड़ाई। चढ़, चढ़ में आई कृत प्रत्यय मिलने से बनेगा चढ़ाई। तो इस तरह से ये अलग अलग शब्द इससे बनेंगे। आगे अगर हम एक कृत प्रत्यय देखें आन, आन कृत प्रत्यय में थक के अंत में अगर ये लगेगा तो शब्द बनेगा थकान। चढ़ में अगर इसको हम करेंगे तो बनेगा चढ़ान। और पठ में आन बनेगा तो पठान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अलग अलग धातुओं में कृत प्रत्यय जुड़ने से नए शब्द बनते हैं। आव एक अलग से कृत प्रत्यय जिसमें बह के साथ अगर आव कृत प्रत्यय बह के अंत में जोड़ेंगे तो बहाव, चढ़ के अंत में जोड़ेंगे चढ़ाव, खिंच के अंत में जोड़ेंगे तो खिंचाव और बच के अंत में जोड़ेंगे तो बचाव। तो इस तरह से ये अलग अलग क्रिया धातुओं में आव प्रत्यय जोड़ने से बहाव, चढ़ाव, खिंचाव और बचाव ये शब्द बनते हैं। आवट कृत प्रत्यय अगर हम लें तो सज, लिख और मिल, इनमें अलग अलग क्रिया धातु के अंत में जब आवट जुड़ेगा तो सज का बन जाएगा सजावट, लिख धातु का बनेगा लिखावट और मिल से बनेगा मिलावट। इसी तरह आहट, आहट अगर धातु को कृत प्रत्यय को देखें तो ये चिल्ला, गुर्रा और घबरा ये क्रिया या धातु के अंत में जब ये आहट जुड़ेगा तो चिल्ला से बनेगा चिल्लाहट, गुर्रा से बनेगा गुर्राहट और घबरा से बनेगा घबराहट। इसी तरह आवा, आवा जो प्रत्यय है ये छल, दिख और चढ़ जब इन क्रिया धातुओं में ये जुड़ेगा अंत में तो बनाएगा छल से छलावा, दिख से दिखावा और चढ़ से चढ़ावा। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो ये अलग अलग इन कृत प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं। प्यारे बच्चों, आगे और उदाहरण हम कृत प्रत्यय के देखें तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ई कृत प्रत्यय, ई कृत प्रत्यय को यदि हम देखें तो इससे हंस, बोल, गुड़, रेत, फांस इन अलग अलग क्रिया धातुओं में जब ई प्रत्यय जुड़ेगा तो हंस से बनेगा हंसी, बोल से बनेगा बोली, घुड़ से घुड़की और रेत से रेती और फांस से फांसी। इसी तरह आ कृत प्रत्यय को देखें तो झूल से झूला, ठेल से ठेला, घेर धातु से बनेगा घेरा और भूल से भूला। उकृत प्रत्यय अगर हम देखें और इससे बनने वाले धातुओं से जो धातुओं के अंत में ही जुड़ेगा झाड़ से झाड़ू, आड़ से आड़ू और उतार से उतारू। न बंध के साथ जुड़ के बनेगा बंधन, बेल के साथ बेलन, झाड़ से झाड़न। नीकृत प्रत्यय को अगर हम देखें तो चट, चट से चटनी, धोंक के अंत में नी जुड़ेगा तो धोंकनी और मथ के अंत में मथनी। इसी तरह ओटी, ओटी में अगर कस के अंत में ओटी प्रत्यय जोड़ें तो कसोटी। इसी तरह या प्रत्यय को लें तो भट, घट और जड़ इनके अंत में या प्रत्यय जोड़ेंगे तो भट का बन जाएगा बढ़िया, घट का घटिया और जड़ का जड़िया। इसी तरह अंक जो अक प्रत्यय जो कि कृत प्रत्यय है, अक को पाठ, धाव, सहाय और पाल इनमें अगर जोड़ा जाए तो अक कृत प्रत्यय पाठ के साथ जुड़ के बनाएगा पाठक, धाव के साथ जुड़ के बनाएगा धावक और सहायक के साथ जुड़ के बनाएगा सहायक और पाल के साथ जुड़कर बनाएगा सहायक। तो इस तरह ये अक्के हो गए और अंत में एया यानी ये जब जुड़ेगा तो ये नए शब्द बनाएगा चढ़ से चढ़ैया, रख से रखैया, लूट से लुटैया और खेव से खेवैया। तो इस प्रकार से ये नए शब्द बनते हैं। अब कृत प्रत्यय से हम और कुछ शब्द अगर देखें
तो उनमें हम देखेंगे जैसे आउ कृत प्रत्यय, आउ कृत प्रत्यय चल, बिक, टिक, इनके साथ जब जुड़ते हैं तो आउ प्रत्यय को तो चल से बन जाएगा चलाऊ, बिक से बिकाऊ और टिक से टिकाऊ। इसी प्रकार हम देखें आका, ये आकाकृत प्रत्यय, आकाकृत प्रत्यय लड़, धम और कड़ इनके अंत में जुड़कर लड़ से बनाएगा लड़ाका, धम से धड़ा धड़ा धमाका और कड़ से कड़ाका। आड़ीकृत प्रत्यय, आड़ीकृत प्रत्यय जब खेल, कब, आगे, पीछे इन धातुओं में जब ये जुड़ते हैं तो इनको कहते हैं खेल से खिलाड़ी, कब से कबाड़ी, आगे से अगाड़ी और पीछे से पिछाड़ी। तो ये आड़ी प्रत्यय से नए शब्द बने जिनको हम कृदंत शब्द कहते हैं। आकू प्रत्यय पढ़ से पढ़ाकू और लड़ से लड़ाकू। आलू, आलू या आलू, झगड़ा से झगड़ालू, दया से दयालु और कृपा से कृपालु। एरा, लूट से लुटेरा और काम से कमेरा। इस तरह से ये नए शब्द इसमें बने। ईयल कृत प्रत्यय जब लूट या नहीं, ईयल कृत प्रत्यय जब सड़, अड़ या मर धातु में जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़ेंगे तो सड़ से सड़ियल, अड़ से अड़ियल और मर से मरियल। इसी तरह ऊ कृत प्रत्यय और है जो डाका, खा, चाल आदि में जब ये जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं डाका से डाकू, खाऊ से खाऊ, खा से खाऊ और चाल से चालू। तो ये